देखिए सिंपल क्वेश्चन. Yesterday we have derived the formula for the distance of 2 points, distance between 2 points जिसको आप कहते हैं इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 ओवर m प्लस n, एंड फॉर y आपका y इज इक्वल टू my2 प्लस ny1 ओवर m प्लस n. एंड द थर्ड फॉर्मूला वाज now for centroid x is equal to x1 plus x2 plus x3 by 3 and y is equal to y1 plus y2 plus y3 by 3. आज छोटे छोटे आई एम जस्ट स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी स्मॉलर वन, बहुत छोटे से सवाल से. देखो, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 3,5 एंड माइनस. देखिए मैथमेटिक्स में ये इंपॉर्टेंट है. अगर लाइन भी आपको बनाई पड़ी तो लाइन बनाइए आप. तो दिस इज द ए एंड बी इज ए लाइन who have the coordinates आपका देखो ना 3,5 और आपका देखो ना -1,2. इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करनी है. देखिए आपने दिस इज तो नाउ दिस इज योर x1, y1 एंड दिस इज योर आपका देखो x2, y2. ये आपके पॉइंट्स हो गए. अब यहाँ पे आप लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इक्वल टू रूट आपका नाम देखो दिस इज द ये x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. नाउ दिस x2 इज -1 माइनस आपको देखो 3 का होल स्क्वायर. ये देखो द वैल्यू ऑफ x2 इज -1, दिस माइनस इज फ्रॉम हियर, एंड द वैल्यू ऑफ x1 इज आपका 3. नाउ प्लस y2 इज आपका देखो ना 2 और माइनस 5 का होल स्क्वायर. ये इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा -4 का स्क्वायर. और नाउ ये प्लस -3 का स्क्वायर आपका. इफ एनी नेगेटिव नंबर हैज ए इवन पावर आंसर इज आपका देखो फॉर्मूला. तो ये 16 प्लस 9 इज इक्वल टू 25 एंड 25 को दिस इज द 5 यूनिट. तो आपका नाम तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ए बी इज इक्वल टू आपका देखो दिस ये आपका 5 यूनिट तक का आ जाएगा. तो ये एक छोटा सा उदाहरण था. आप कैसे सॉल्व करते हैं. इसमें कैसे का क्या मतलब हुआ आपको, आपका इसको देख लीजिए. आपका कैसे का तो इसमें कोई प्रश्न ही नहीं होता सर. इसमें कैसे का कोई सवाल ही नहीं है सर. ये इधर ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, क्या फर्क पड़ता है. अब आपका x1 3, अब आप जरा ढंग से देखो ना. 3 -1 ये x1 आपका 3, ये माइनस फॉर्मूले का है, एंड द वैल्यू ऑफ x2 इज -1. ये देखो ऐसे हो गया. प्लस y1 इज 5 आपका देखो आपका दिस बोथ आर प्लस, लेकिन ये माइनस आपका यहाँ पे आपका देखो तो दिस 3 माइनस का प्लस. तो देखो 3 + 1 का होल स्क्वायर प्लस ये आपका देखो 3 का स्क्वायर आपका दिस 4 का स्क्वायर और प्लस आपका देखो 3 का स्क्वायर. आपका इसमें तो कोई शंका ही नहीं है सर, डाउट ही नहीं है. आप डाउट कर रहे हैं, रावत डाउट नहीं करता सर कभी नहीं. थक गया हूं मैं आज. Now, second question is, if the length of the line segment is देखो ये मैंने वही बोला था. सवाल आप जितना फिगर से डिनोट करते हुए करेंगे देखो उतना आपको आपका कोई जरूरी ए भी लिखना. देखो दिस द पी क्यू आपका देखो. नाउ इफ द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट ये देखो अगर ये लाइन आपका लेंथ या डी इसको आप कहेंगे देखो आपका ना ये आपका 13 यूनिट है आपका नाम देखो दिस एंड वन एंड ऑफ पॉइंट वन एंड आपका देखो ये आपका है दिस इज द 5,7 ये देखो. और दूसरे एंड में द एब्सिशन ये देखो नाउ दिस ये. कई तो ऐसे महान भाव होंगे जिनको यही पता नहीं होगा एब्सिशा आपका नाम क्या होता है. देखो ये एब्सिशा और ये ऑर्डिनेट. एब्सिशा कहते हैं x को और ऑर्डिनेट कहते हैं y को. एब्सिशा है 7, आपको कह रहा y निकालो. फाइंड द ऑर्डिनेट. ऑर्डिनेट आपका a, y आपको ये निकालना है.
अब आपने अगर इतना लाइन बना करके भी आपको दिखा दिया, इसका मतलब आपका देखो ओके हो गया। ये देखो दिस इज ये आपका एक्स डायग्राम जरूरी है। है। डायग्राम सर यार डायग्राम जरूरी है, खाना खाना जरूरी है, सांस लेना जरूरी है एमसी क्वेश्चन है तो उसमें लिखना पड़ेगा। यार। आप बेटर एमसीक्यू का है, एमसीक्यू को सॉल्व तो करोगे ही। सर सीबीएसई बोर्ड में से ये आ रहा है सर, डायरेक्ट आंसर लिखना है, ऑप्शन और उसका आंसर बस। अरे इसको रफ में तो काम करोगे कि नहीं करोगे? सर दिमाग में जाएगी। इसके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता यार। ना देखो दिस रफ में तो बनाओगे, फिगर समझाओगे, सारे एमसीक्यू थोड़ा होंगे या सारे एमसीक्यू है? नहीं तो फिर 20 मार्क्स पे 20 मार्क्स पे 20 मार्क तक तो यार इनका रफ काम तो करोगे या इतने इंटेलिजेंट हो कि विदाउट रफ काम इसका आंसर बताओ? इसका आंसर क्या आएगा बताओ? इतने इंटेलिजेंट हो तो ऑर्डिनेट निकाल के बताओ मुझे, ऑर्डिनेट कितना आएगा? नहीं नहीं, फिर पेन चलाने की जरूरत क्या पड़ी आप लोगों को? पेन चलाने की तो कोई जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। सर रफ में तो रफ में जब करोगे तो फिगर से समझ नहीं आएगा अपने आप को, अपने आप को नहीं समझाओगे। सर डायरेक्ट वैल्यू डायरेक्ट तो पास हो ही रहे हो, सीबीएसई आसान तो कर ही रही है डायरेक्ट पास होने के लिए आप लोगों को। सीबीएसई ने बच्चों को खत्म कर दिया, खत्म। माँ बाप को पता नहीं क्यों समझ नहीं आ रहा है। माँ बाप सोच रहे हैं अंग्रेजी मीडियम में पढ़ के पता नहीं बच्चा क्या क्या बन करके आएगा बाहर। y2 हमको निकालना है माइनस y1 आपका देखो 7। आप इसका y2 को y भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 13 इसको -7 -12 का स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल इस देश में जो है ना, जैसे पाकिस्तान में नहीं कह रहे कि आप वहां का एजुकेशन सिस्टम पर का यहाँ का एजुकेशन सिस्टम पे आज तक ठीक था जब तक सीबीएसई का बोर्ड पैटर्न होता था। अभी जब 8-10 साल धड़ाधड़ नीचे गिरेगा तब कोई और सरकार आएगी जो इसको एजुकेशन के स्तर को ऊपर उठाएगी, तब तक नहीं होता है। दिस इज 144 प्लस ये 49 हो गया, इसको मैंने पहले लिख दिया प्लस ये y2 स्क्वायर माइनस 2 7 14 ये देखो अपना y2 13 इज इक्वल ये 144 एंड 49 कितना होगा 193 193 प्लस y2 का स्क्वायर और माइनस 14 y2 ये देखो। अब जब ये आ जाएगा आप क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड्स करना, बिकॉज योर फर्स्ट प्रियोरिटी इज रिमूव द स्क्वायर रूट, जिससे आपका ना ये आराम से आपका सॉल्व हो सके। इसका स्क्वायर तो देखो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट विल बी कन्वर्टेड इनटू 1/2। अब इसको यहां लाइएगा y2 स्क्वायर माइनस 14y2 और नाम देखो दिस 193 और आपका नाम माइनस 169 इक्वल टू 0। सॉरी तो ये आपका देखो इसमें था y2 स्क्वायर माइनस 14y2 और प्लस इसमें से ये जाएंगे तो कितना होगा 24 इक्वल टू 0। ये देखिए तो बस अब आप क्या करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर दीजिएगा, y2 स्क्वायर माइनस 12y2 माइनस 2y2 प्लस 24 इक्वल टू 0। G फॉर ग्रुप, C फॉर ग्रुप, y2 minus 12 minus 2 y2 minus 12। if the first binomial is negative, second will come automatically negative, क्यों माइनस प्लस का माइनस और माइनस का प्लस। तो now y2 minus 12
और आपका देखो y2 minus 2 equal to 0. A, if y2 minus 12 equal to 0, तो ना y2 is equal to 12 आपका हो गया. B, if y2 minus 2 equal to 0, तो ना देखो this is y2 is equal to 2. तो therefore देखो आपका ना जो ऑर्डिनेट थे, ऑर्डिनेट आर आइदर 12 और आपका नाम 2. ये करो, दिस इज योर आंसर. ये लिखिए. ये आप ऐसे इनको करेंगे, धीरे धीरे करो, कोई बात नहीं. देखिएगा, फाइंड द पॉइंट ऑन y एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम d पॉइंट अपन आओ देखो दिस. आप सबसे पहले मैंने बोला था सॉल्यूशन, ये देखो जब भी आपका देखो ऑन y एक्सिस लिखा हुआ आएगा इसका मतलब देखो आपका x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा. और जब भी आपका नाम देखो दिस ऑन x एक्सिस लिखा होगा इसका मतलब y इज इक्वल टू 0. इसका मतलब सिंपल ऑन y एक्सिस का मतलब देखो आपका नाम e. अगर आप ऐसे आपका देखो दिस इज इफ यू सी लाइक दिस, ये देखो x बार, ये आपका देखो y और ये y बार, दिस इज 0 0 a. तो y एक्सिस में कहीं भी आपका देखो आप y एक्सिस में आइदर अबव द ओरिजिन पॉइंट और बिलो द ओरिजिन पॉइंट, y एक्सिस पे x आपका हमेशा 0 होगा. ये आपका ऑलवेज नॉट ओनली वन टाइम, ऑलवेज आपका देखो पहली चीज तो आपको सबसे पहले ये होना चाहिए. इसका मतलब एक पॉइंट x तो आपका 0 आ गया आपका नाम. आप समझ रहे हैं मेरी बात कि नहीं जी? तो लेट द p पॉइंट हैव कोऑर्डिनेट्स 0, y. तो ये है यहाँ पे ऑन y एक्सिस है. ऑन y एक्सिस आपका नाम देखो दिस ना, ये जो एब्सिसा होगा एब्सिसा x इज इक्वल टू आपका 0 हो जाएगा. बहुत क्लियर है, आई हैव रिटन. ये हो गया देखो, अब ये हो गया एब्सिसा. देखो अब यहाँ पे एक पॉइंट आपका नाम देखो दिस a है और एक b है. एंड आपका देखो नाम दिस इज व्हाट, ये दिस इज ये -5,2 है एंड b इज आपका देखो ना 9,-2 है. ये देखो तो ये p पॉइंट है आपका देखो, p पॉइंट. ये देखो इसको ऐसे लीजिए, ऐसे लीजिए. इधर आप इसको चाहे x1 y1 करो, x2 y2 करो, जो आपकी मर्जी हो. या इसको x2 आपका x2 y2 करो और इसको आपका x1 y1 करो और इसको देखो आपका x2 y2. यानी कि ये कॉमन है अपना. इसका मतलब देखो, इसका मतलब सिंपल सी बात क्या हुआ कि डिस्टेंस बिटवीन PA इज इक्वल टू ये डिस्टेंस बिटवीन PB आपका हो जाएगा आपका बना दे x1 y1 x2 y2. इसके लिए PB के लिए x1 y1 x2 y2 आपका हो जाएगा. सर मैं सर ये डायग्राम जो बनाया है, सर सेकंड डायग्राम बनाया है जो हैं सेकंड जो डायग्राम बनाया है ये हाँ. तो यही तो शो कर रहा है सर ये आपको. तो फिगर है इसमें हमें क्वाड्रेंट का सर कि मैं जहाँ पोजीशन सर आप नहीं समझ पा रहे हैं, या आप पता नहीं क्या पूछना चाहते हैं मुझे. ये मैंने खाली इक्वल इक्विडिस्टेंट के लिए दिखा रहा हूँ सर. ये सर अगर हमें ग्राफ के हिसाब से करना पड़ेगा. अगर ग्राफ क्यों करोगे ग्राफ के? वहाँ सेकंड थर्ड फोर्थ. सर इतना अगर करते रहोगे ना तो कभी पास भी नहीं होगे और या फिर इतने इंटेलिजेंट बन दोगे कि IITओं को फेल कर दोगे. ये यहाँ पे सिर्फ बताया जा रहा है, ये इसलिए बताया y एक्सिस पे. यहाँ कहाँ मैं कोऑर्डिनेट की बात कहाँ कर रहा हूँ मैं? ये तो मैंने इसलिए बताया y एक्सिस में आपका x 0 होगा. ये यहाँ पे इसलिए बता रहा हूँ कि जब आपका x 0 हो जाएगा तो दूसरा कोऑर्डिनेट आपको y निकालना है. यहाँ पे ये इसलिए बताया ये PA इज इक्वल टू PB के लिए x1 y1 इसके लिए भी कॉमन है और इसके लिए भी कॉमन है. सर ये क्यों नहीं समझ पाते हैं आप? PA स्क्वायर इज इक्वल आपका देखो PB स्क्वायर. इसको लिखने से क्या होगा तो रूट आपका खत्म हो जाएगा. अब आप कहेंगे सर इसको क्यों लिख दिया? ऐसा नहीं सर, या तो फिर आपके स्कूल वालों ने बहुत आपको जबरदस्त समझा दिया है या मुझे लगता है उनको समझाना नहीं आया तो आप नहीं समझ पाए. दोनों काम हो सकते हैं. यहाँ इसलिए क्वाड्रेंट जब मैं आपको कहूंगा कि इसको मैं क्वाड्रेंट में दिखा रहा हूं तब मैंने तो सिर्फ इक्विडिस्टेंट के लिए पॉइंट लिया कि दिस इज कॉमन फॉर दिस एंड दिस. बस खत्म बात.
मुझसे ज्यादा बेहतर थोड़ा कर देगा यार कोई पट्टा, या मुझसे ज्यादा फिगर कोई अच्छा बना दे रहा है। तो फिर यहां मैं ये नहीं करा, अब ये आपका के सर ये तो सेकंड क्वाड्रेंट में, सर ये तो फोर्थ क्वाड्रेंट में, या इसकी बात नहीं हो रही सर। इतना टाइम वेस्ट नहीं करना कि मैं इसको बनाऊं तब जाकर के मैं इसको यहां दिखाऊं, बेटा ये -5,2 यहां है और ये आपका 9, आपका 2 यहां है, इसको ऐसे नहीं दिखा रहा हूं सर मैं। फिर मुझे ये पॉइंट यहाँ P यहां दिखाना पड़ेगा, उसके बाद मैं आपका यहाँ 0, y लिखूंगा, फिर ये इक्वल, ऐसा लफड़ा नहीं है, इक्विडिस्टेंट के लिए है सर। पॉइंट ऐसे देखेंगे तो तब तो हो गया आपका टाइम भी कंज्यूम, और फिर माशाल्लाह जय हो आपकी हो जाएगी। फिर तो दिस आप चाहें तो इसको x1, इसको आप कोई जरूरी नहीं, इसको x1 y1 लिखो, मेरे को क्या फर्क पड़ता है, देखो आपका x2 y2 करो, आप इसको x1 y1 करो, पॉइंट को मैंने चेंज कर दिया, देखो अपन अभी आपका देखिए, तो 0 -5 का स्क्वायर प्लस y2, ये y माइनस देखो 2 का स्क्वायर इक्वल x2, देखो अपना फिर इसके साथ करो तो अपना दिस 0, -9 का स्क्वायर और प्लस फिर y माइनस 2 स्क्वायर बाहर, अब आपका देखो माइनस का प्लस 5 का स्क्वायर और प्लस y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 इक्वल यहाँ -9 का स्क्वायर एंड प्लस माइनस का प्लस y प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज किया, जबकि यहाँ पे आप a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज। अब कोई कहा सर आपने फॉर्मूला क्यों नहीं लिखा, तो आप इस पे मत जाइए। जब मैंने बोला ये तो मैं जा रहा हूं, कोई तो इसमें भी नहीं जा रहा होगा। ऐसे अगर बाल की खाल निकालने लगोगे, मुझसे ज्यादा बाल की खाल थोड़ा निकाल पाओगे। दिस इज 29, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 4 प्लस y स्क्वायर। मैं मैक्सिमम कोशिश ये करता हूं आप लोगों को अच्छे ढंग से समझ आ जाए। इफ एनी नेगेटिव नंबर हैज इवन पावर आंसर इज। जितने फॉर्मूले में लिखता हूं इतना कोई नहीं लिख सकता सर। किसी को चैनल को भी पकड़ करके ले आइए आप। बल्कि मैंने अगर मैं इसको देखो, अब मैं अगर इसको देखो 25 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 लिखता, देखो तो मेरे को मैं लफड़े से बच जाता। अब देखो आपका नाम स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड्स, ये देखिए स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड्स किया 25 प्लस वाई स्क्वायर। नहीं ऐड कर रहा हूं, पहले मैंने ऐड किया अब नहीं कर रहा हूं। 81 को 4 के साथ भी ऐड नहीं कर रहा हूं। स्क्वायर से स्क्वायर रूट आपका कैंसिल हो जाएगा। अब आपका ये 25 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 ऐसे कर 81 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4y। आपका नाम देखो ये प्लस 4, सॉरी ये तो हट गया यार। तो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, 4 से 4 OT में आपका कैंसिल। देखिए ये देखिए अब 25 माइनस 4y ऐसे 81 और माइनस आपका देखो 4y प्लस का ये उधर चला गया माइनस 4y ऐसे 81 माइनस 25 OT में देखो। तो दिस इज माइनस 8y। 81 में से 25 गया कितना हुआ बताइए जी? माइनस 56 प्लस खाली 56 ना, तो 56 ओवर माइनस 8 या आपका देखो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन y इज इक्वल टू माइनस 7। तो नाउ फाइंड द पॉइंट ऑन इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ऑन y एक्सिस है। तो देयरफॉर अगर आप पॉइंट्स लिखेंगे ईमानदारी के साथ सच्ची, आपका तो x आपका 0 है और y आपका देखो माइनस 7 है। ये वहां देख लीजिए 0 और y आपका देखो माइनस 7। तो ये आप ऐसे करेंगे सर, प्लीज डू इट। ये देखिए नेम द टाइप ऑफ द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय द फॉलोइंग पॉइंट।
ये पॉइंट्स दिए हुए हैं आपको, इनसे आपको ये देखना है क्या ये ट्रेपेजम है, क्या ये रेक्टेंगल है, क्या ये पैरेललोग्राम है, क्या ये स्क्वायर है, ये आपको ये चेक करना है इसमें। एनी अब यहाँ पे अभी फिगर का कोई वजूद ही नहीं बनता है। क्वाड्रिलेटरल अब कैसा है ये हमें पता नहीं है, तो फिगर बनाने की आपको जरूरत नहीं है। जहाँ पे जरूरत नहीं है बोले तो वहाँ पे जरूरत नहीं है। आपका देखो ना ए -1 -2 हो गया, आपका देखो ना दिस 1, 0, ये आपका दिस सॉरी इसको ए बी आपका नाम ए आपका दिस 1, 0, आपका देखो सी आपका नाम दिस -1, 2 और डी आपका नाम देखो दिस इज ये -3, 0। देखो ये आपने लिख लिया। पॉइंट्स को जरा चेक कर लीजिएगा एक बार बोर्ड में, पॉइंट देखिएगा जरा मोहतरमा, पॉइंट देखिएगा -1, -2, 1, 0, -1, 2 और -3, 0, ठीक है ना। बस अब आपका देखो ये आपका फॉर ए बी के लिए देखो ए -1, -2 एंड बी आपका 1, 0, आपका देखो x1, y1 और आपका देखो x2, y2। अब आपका नाम दिस, तो डिस्टेंस बिटवीन आपका नाम देखो दिस ए बी आपका दिस x2 -x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 -y। खाली एक स्टूडेंट आपके दिमाग के एक्सरसाइज को बत्ती जलाने के लिए आपने कितना पढ़ाया करके बस, अगर ऐसा स्क्वायर निकालने के लिए आ गया है इस रेक्टेंगल के लिए, तब तो कई महान भाव विभूतियां ऐसी होंगी। मैं आपको ना डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन आपका देखो ना कई स्कूलों में ऐसी विभूतियां होती जो जबरदस्ती 10th से 11th में भेजी जाएंगी। आपका 0 -2 तो ना तो दस माइनस का प्लस, तो 1 + 1 2 का स्क्वायर और ये आपका माइनस का प्लस आपका 2 का स्क्वायर, तो देखो 8 हो गया 8। तो आपका 2 का स्क्वायर 2 का, तो आपका इसको आप क्या लिख सकते हैं, आपका ना 2√2 यूनिट। ये देखो उसके बाद देन यू विल राइट हियर फॉर BC। अब B आपका ना देखो 1, 0 एंड C इज आपका देखो ना -1, 2। सो यू विल राइट हियर आपका x1, y1 एंड आपका देखो x2, y2। अगेन डिस्टेंस बिटवीन आपका देखो BC x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो दिस इज -1 का होल स्क्वायर देखो अपना और प्लस y2 2 - 0 का होल स्क्वायर। तो ये भी माइनस का आपको देखो ना प्लस हो जाएगा, -1 माइनस तो आपका कितना हो गया -2 का स्क्वायर और +2 का स्क्वायर। अगेन दैट इज आपका माइनस, इफ एनी नेगेटिव नंबर हैज द इवन पावर आंसर इज आपका देखो पॉजिटिव, तो आपका फिर भी आपका 8 आएगा और दिस इज द 2√2। वैसे तो यहीं से पता लगने लग गया AB और BC, इसका मतलब आपका देखो ना अब ये रोम्बस भी हो सकता है और स्क्वायर भी हो सकता है। रेक्टेंगल भी हो ही नहीं सकता यार, क्यों होगा रेक्टेंगल? साइड ऐसे आ रही है यार, ये क्यों नहीं देखते हो आप? ये ABC ये 2√2 ये आ रही है और 2√2 ये आ रही है। रेक्टेंगल में कंसेक्यूटिव साइड्स कहाँ इक्वल होती है? जरा दिमाग का काम करिए सर। लिखा तो नहीं कि सर ABCD हैं किसा सीक्वेंस में क्या सर सारे सीक्वेंस में होंगे यार? ओबीसी सीक्वेंस में ही लोगे। लेकिन सर दिया तो नहीं है। अरे तो A के बाद B, B के बाद C, C के बाद D तो आएगा। या आपके स्कूल में पढ़ाया पहले D फिर B फिर A पढ़ाया, पढ़ाएंगे तो ABCD। Distance between 2 points.
माइनस 3 इधर -3 माइनस -1 का स्क्वायर इधर और प्लस y2 0 माइनस 2 का स्क्वायर। तो दिस -3 और माइनस माइनस का प्लस, तो -3 में से प्लस का बन जाएगा -2 का स्क्वायर और प्लस -2 का स्क्वायर। नेगेटिव नंबर की पावर तो आपका देखो फिर ये माइनस आपका ये एक्चुअल में ये आपका 4 + 4 आपका हो जाएगा। तो नाउ दिस इज 8 और 8 का मतलब देखो आपको फिर 2 अभी ये जो डी है ये भी देखो आपका 2√2 अब डी है ये आपका फॉर डी है। डी का मतलब -3, 0 और ए का मतलब आपका ना देखो -1, -2 आपका देखो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स डी ए लिखा मैंने, ए डी नहीं लिखा देखो, डी से ए की तरफ आप देखो ये हो गया। तो ना फिर आपका x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर आ गया देखो। x2 का मतलब आपका देखो ना देखिए अभी आपका x1, y1 और आपका देखो ये x2, y2 आपका -1 और -3 का आपका देखो स्क्वायर हो गया प्लस y2 -2 और -0 का होल स्क्वायर, ये -1 और माइनस का +3 का होल स्क्वायर और प्लस ये -2 का होल स्क्वायर। तो 3 में से -1 जाएगा 2 आपका देखो ना। तो दिस 2 का स्क्वायर और प्लस देखो आपका 2 का स्क्वायर। तो दिस आपका 4 और प्लस 4 इज इक्वल टू आपका देखो 8 इज इक्वल आपका देखो 2√2। ये भी अब आपका देखो 2√2 आ गया। अब आप निकालोगे देखो इतना निकालने का आफ्टर फाइंडिंग दिस ये आपका डायगोनल निकालेगा। ये नॉर्म्स है, बिना नॉर्म्स के आप आगे बढ़ ही नहीं सकते हो ना। फॉर डायगोनल AC का मतलब देखो A is आपका -1, -2 and C is आपका what that is -1, 2। तो आपका देखो दिस x1, y1 और आपका देखो दिस x2, y2 ये होगा। तो नाउ अगेन डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स का फॉर्मूला आपका देखो फिर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। x2 is -1 का आपका देखो और प्लस y2 is 2 आपका -2 का आपका देखो माइनस का प्लस देखो आपका ना। तो ये -1 + 1 का स्क्वायर और प्लस ये 2 - 2 यानी कि 4 का स्क्वायर। ये तो आपका 0 हो गया, 0 का स्क्वायर प्लस आपका ना ये 16 हो गया। तो ना इक्वल टू आपका 4 यूनिट 4 का स्क्वायर। ठीक है ना। अब ये आ गया, अब आपका देखो ना आप ये इसका मतलब ये जो आपने निकाला ये 4 यूनिट आ गया, 4 यूनिट पूरा यहाँ तक। अब आप इसके लिए आएंगे तो फॉर डायगोनल BD, तो नाउ दिस B is what 1, 0 and D is what -3, 0। तो दिस इज x1, y1 और आपका देखो ना x2, y2 ये देखो। तो नाउ डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये दिस तो आप देखो x2 -3 आपका देखो माइनस ये देखो -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मतलब देखो 0 और -0 y2 का होल स्क्वायर ऐसे करो -3 -1 -4 का स्क्वायर और प्लस ये 0 का स्क्वायर हो गया। तो नाउ दिस 16 ऐसे करो आपका देखो 4 यूनिट। अब आपका देखो ये वाली भी आपकी जो है आपकी ना 4 यूनिट है। तो नाउ अकॉर्डिंग टू रिजल्ट आपका AB is equal to BC is equal to CD is equal to DA is equal to 2√2 unit and diagonal AC is equal to
आपका डायगोनल बी डी इज इक्वल टू आपका ना 4 mm. तो देयरफॉर these are the vertices of a square. So now इसका मतलब name the coordinate. तो this coordinate is a square. सिंपल सी बात है ये तो। अगर ये साइड्स इक्वल होती है, अगर साइड्स इक्वल और डायगोनल अगर आपके इक्वल नहीं होते, जैसे 4 आया था और ये आपका 5 आता, इसका मतलब रोम्बस होता है, क्योंकि रोम्बस में ऑल द साइड्स आर इक्वल बट डायगोनल AC इज नॉट इक्वल टू डायगोनल BD। आपका ये 12 ये आपका देखो अपन। अब आपको आपका आई है स्क्वायर के लिए अपन याद बदलती है स्क्वायर और रोम्बस। ये हो ये कट मार दो, ये कट मार दो, देखो और इसमें भी ये कट मार दो। ये तो साइड तो आपके दोनों दो आपको साइड तो दोनों में AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA और इसमें AB इज इक्वल टू BC CD इज इक्वल टू DA ये होगा। लेकिन इसमें जो होगा डायगोनल AC इज इक्वल टू ये डायगोनल BD होगा, और जबकि इसमें डायगोनल AC इज नॉट इक्वल टू डायगोनल BD होगा। बाकी सारी चीजें वैसे ही रहेंगी। AB इज इक्वल टू सॉरी BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA रहेंगी। इसमें AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA रहेंगी। साइड्स इसमें भी इसमें दोनों इक्वल होंगे सिंगल कट मार्कर। लेकिन इसमें डायगोनल लिखे होंगे, इसमें डायगोनल नॉट इक्वल टू आपका ये होंगे। निकालने पड़ेंगे आपको, फाइंड आउट आपको बिल्कुल करने पड़ेंगे, लेकिन नॉट इक्वल टू आएगा आपका नाम। दिस इज तो ये है सर। ये देखो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सर्कम सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल whose vertices are 5, 1, -3, -7 and 7, 7, -1 है देखो। Also find the circumradius आपका नाम और एरिया ऑफ थर्ड एरिया ऑफ सर्कम सर्कल। इसमें दो चीजें आपकी नाउ एडिशनली आपका जोड़ दिया है। तो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द आपका सर्कम सेंटर है। सर्कम सेंटर का मतलब इसका मतलब ट्राइंगल के बाहर सर्किल है, याद रखो। सबसे पहले तो अपने दिमाग की बत्ती ये जला लो। सर सर्कल इंस्क्राइब है, सर्कम सर्किल है यार। ये आपका देखो ना ये ए 5, 1 ये देखिए, ये O या P मान लो, उसको जो भी आप मानते O P O सेंटर आपका नाम दे सकते। ये B इस आपका नाम दोगे दे सकते। -3, -7 आपका नाम दोगे दे सकते। और C ये 7, देखो आपका -1 ये देखिए। ये आपको ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट आपको निकालने हैं। सबसे पहले आपका नाम देखो दे इसको निकालना है आपने। आप क्या करो, ज्योमेट्री वाले हो, अगर आप कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं, इफ यू आर लुकिंग द कंस्ट्रक्शन, तो ज्वाइन आपका देखो ना P विद A, B एंड आपका देखो ना C। इसका मतलब देयरफॉर PA इज इक्वल टू PB इज इक्वल टू PC इज इक्वल टू ये
ये रेडियस ऑफ ए सर्किल हो गया आपका, नाम यानी कि ये भी आर, दिस इज आर, दिस इज आर, और ये आपको फाइंड आउट करना है। देखो ठीक है, तो ये जो आर कह रहे हैं ना यहाँ पे, दिस इज, ये आपका कुछ नहीं, दिस इज द सरकम रेडियस है, सरकम रेडियस। सरकम रेडियस का मतलब एक इक्वल डिस्टेंस पे होता है यार सरकम रेडियस। जो पॉइंट सरकम रेडियस इसलिए कहते हैं उसको क्योंकि इसमें आपका एक सर्किल के अंदर आपका ट्राइंगल हो गया, ट्राइंगल के बाहर जब आपका सर्किल है तो सरकम हो गया, और ट्राइंगल के मीडियन जहां पे मिल रहे हैं वो पॉइंट से आपका नाम, आप वो वर्टेक्स को जब आप मिला रहे हैं वो रेडियस है आपका नाम। सर अगर हम सी की जगह बी और बी की जगह सी एम पॉइंट ले लेंगे तो सही होगा? यार सर आप दिमाग की दही क्यों बना रहे हैं? आप यहाँ सी को लो या बी को यहाँ लिखो, आओगे तो ए बी सी पढ़ोगे। सर सी को यहाँ बी को यहाँ कर देंगे तो क्या फर्क पड़ता है यार, सी को यहाँ बी को यहाँ कर देंगे, पढ़ोगे ए बी सी। सर थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में अंतर रहेगा। यार इसमें थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में कहाँ जा रहे हो यार आप? अभी क्वाड्रेंट की बात ही नहीं आ रही, ये तो क्वेश्चन है। ये कोई आप बच्चों की तरह कोई ग्राफ थोड़ा बना रहे हो। ये तो पॉइंट्स को आप ए को यहाँ लिखो, बी को लिखो, सी को क्या फर्क पड़ता है? अभी आप क्वाड्रेंट में कहाँ जा रहे हो? जब आप लोगों को बोला जाता कि घुसो अंदर, तब आप घुसते नहीं हो, और जब कहा नहीं ये खाली आपका सवाल करने, तब आप लोग। इसमें आप कहाँ क्वाड्रेंट देख रहे हो? अभी तो आपको सिर्फ ये वर्टिसेस दिए, खत्म करो इसको बस। ऐसे अगर उलझते रहोगे, ये सर इसको क्या, इस पॉइंट को मैं वहां घुसेड़ूं थर्ड क्वाड्रेंट में, ये मत करो यार। इससे आपका टाइम नहीं, मेरा टाइम से आपका। मुझे तो 9, 10, 11, 12 सारे बच्चों को देखना है। अब मैं ऐसे अगर फालतू के एक्सक्यूज देता रहूंगा, हाँ जहां जरूरत होगी वहां मैं बोलूंगा, एक बार नहीं 50 बार बोलूंगा मैं। इसको मैं यहाँ क्वाड्रेंट देख करके काम नहीं करूंगा इनमें। ये तो तुम्हारा जो हीरा है, जिन्होंने आपको स्कूल में पढ़ाया और उसके बाद आप लोग मेरे पास आ रहे हो, वो नया हीरा जो आप ढूंढ के लाए हो ना हिंदुस्तान के किसी कोने से, उसकी भी हिम्मत नहीं है इसको। मुझे तो छोड़ दीजिए आप। ये खाली पॉइंट्स है, दीज आर द पॉइंट्स ऑफ द ट्राइंगल एंड दिस का सर्किल इज सर्कमस्क्राइब्ड। आपका देखो इसके बाहर ये क्वाड्रेंट में अब आप ऐसा ही है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसमें मत जाइए आप। ये तो आपका फिर इससे तो थर्ड क्वाड्रेंट में हो गया, तब तो मुझे फिगर बनाने के लिए इसकी जरूरत हो गई। तभी तो सीबीएसई को तो चटाक चटाक से सर पे मारना चाहिए था उसके। आप रियली में बड़ा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता हूं कभी कभार। ये फिगर आपको कैसे बनेगी आपको पता है? जब आप इसको बनाओगे तो ये 5 यहां आया, 1 यहां आया, इधर आप आओगे तो -3 इधर आया, ये 5 यहां आया। ऐसे अगर बनाने चलोगे ना तो बत्ती तुम्हारे मास्टर की पहले बंद होगी, हम लोगों की बत्ती नहीं होगी बंद, क्योंकि हम लोगों का रिजल्ट आता है सर। हम लोगों की वजह से, आपके स्कूल टीचर की वजह से रिजल्ट नहीं आता है। ये 7 और ये आपका प्लस और माइनस है, तो ये पहले 7 आया, देखो आपका नाम कहां बनाओगे बताओ तो जरा, अपने मास्टर को जरा इसको बनाओगे ना, ये आया 7, -1, जरा खींचो, ट्रायंगल खींचोगे ना, ये खींचो ऐसे ट्रायंगल, बनाओ इसमें सर्किल, फिर कहना उनको। ये सिर्फ क्वेश्चन के बिहाफ के हिसाब से किए जाते हैं, यहां पे ये नहीं देखा जाता है। बनाओगे ना अभी, ये है बनाओगे ना, जरा कल ले जाओ इसको स्कूल को, जबरदस्ती जाओ कल, अगर स्कूल नहीं भी जा रहे हो जाओ, इसको क्वेश्चन को पूछने, सर इसको ऐसे क्वाड्रेंट के हिसाब से इसकी फिगर बनाओगे ना, ये वाली। सर कल छुट्टी है, घर में जाओ ना उसके, फिर छुट्टी है तो घर में जाओ उसके मास्टर के। पीटीएम में कल, तो पीटीएम में तो जाओ कल, पीटीएम में जाओ, क्यों नहीं जा रहे हो? जा रहा हूं। हाँ तो जा रहे हो तो इस क्वेश्चन को ले आने करें, सर इसको बस क्वाड्रेंट में बना करके दिखाओ, खत्म बात, और तब करके दिखाओ। अब आपका देखो ये हो गया। अब आप क्या करोगे,
आपकी मर्जी है। आप पी ए इज इक्वल टू पी बी इज इक्वल टू करो, या पी ए इज इक्वल टू पी सी करो, या पी बी इज इक्वल टू पी सी करो। यहां मर्जी पे छोड़ रहा हूं मैं आपके, देखो आप कर रहा हूं। पहले क्या करो, अब कर दो पी ए के ए करो, देखो ए। अब मैं क्या करूंगा, फॉर पी सबको अलग अलग निकाल देता हूं। आपकी मर्जी, आप पी ए इज इक्वल टू पी बी करो, एक बार एक ही क्वेश्चन आएगी, फिर उसके बाद पी ए इज इक्वल टू पी सी या पी बी इज इक्वल टू पी सी करो। आपका आपकी मर्जी। देखो मैं आपको पहले अलग अलग करके बता रहा हूँ, डिस्टेंस निकाल के। देखो अपना पी ए, इसीलिए रेगुलर स्टडी होनी चाहिए सर, बिल्कुल बिल्कुल। अभी कल को कांग्रेस की गवर्नमेंट आएगी ना, जब चलो कल के दिन अगर दिल्ली में आपकी सरकार आ जाती है, बीजेपी, आपका एमपीस भी उनके हो जाते हैं, एमपीस भी बीजेपी बिल्कुल साफ हो जाती है, तो जब वो आएंगे ना, वो सारे आपके जितने बीजेपी का बनाया हुआ ये कचड़ा सिस्टम है ना, इस सारे कचड़े सिस्टम को, एजुकेशन को बिल्कुल दोबारा नया बनाएंगे और वो वापस बोल्ड आएंगे। इतनी 101% की गारंटी है। फिर कांग्रेस आ गई, उन्हें फिर उसने कहा सीसीए पैटर्न लाओ। साला तुमने इसको क्या नाम कहते हैं, ऐसा बना दिया जैसे वो क्या है, इसको बच्चों के लिए जैसे होता है कि मेडिकल कॉलेज खुल जाते हैं तो मरीजों को मारने का ठेका उस मेडिकल कॉलेज को दे दिया जाता है, ले जाओ या प्रैक्टिस करो इन बच्चों को। तो ऐसे ही आपके एजुकेशन सिस्टम को भी खत्म कर रहे हो। और आना बहुत जरूरी है, बीजेपी के अलावा कोई दूसरी गवर्नमेंट का आना जरूरी है। कम से कम थोड़ा, अगर आपकी पार्टी आएगी थोड़ा एजुकेशन, और नहीं लाती एजुकेशन, अगली बार उनको लात मारो, बाहर करो उनको, और उसके बाद राष्ट्रपति शासन लाओ। 15 साल तक हिंदुस्तान में राष्ट्रपति शासन होगा, आदमी भी सीखेगा कुछ। सर तो यूनियन टेरिटरी में होती है क्या चीज, राष्ट्रपति शासन। अरे सर पूरे हिंदुस्तान में लाओ राष्ट्रपति शासन। यूनियन टेरिटरी का क्या मतलब हुआ? सर उससे क्या होगा? उससे क्या होगा, आप जैसे लोग जो सड़कों में यूं पेशाब करने के लिए जाते हैं, जिनको शर्म नहीं आती कि औरतें भी जा रही हैं, उनके पीछे से मारेगी पुलिस, लात सालों को अंदर करेगी, तमीज सिखाएगी पुलिस, हर जगह आदमी को औकात सिखाएगी, तेरी औकात ये है। और पुलिस से नहीं होता, आर्मी को बुलाओ, साले डिप्लॉय करो, तब आदमी सीखेगा। यहाँ हिंदुस्तान में ऐसे नहीं सीखता है। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, सारा कबाड़ा करके रख दिया पूरे हिंदुस्तान का, साले एजुकेशन सिस्टम का खत्म। 5 - x का होल स्क्वायर और प्लस 1 - y का होल स्क्वायर। ये दिक्कत हम जैसे लोगों के लिए आ रही है। आपके स्कूल टीचर को कोई फर्क थोड़ा पड़ता है इस चीज से। सर जी सर आपने डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट के आगे पीए नहीं लिखा। छोड़ दो यार, पीए यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ देखो, ये यहाँ तो लिखा हुआ है। इसमें रैंक टू सर कैसे रहेगा? क्या चीज? सर सही नहीं सर। अरे सर ये पीए के लिए कैलकुलेट कर रहा हूँ यार। सर आपने पिछले क्वेश्चन का डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स पीए। क्या फर्क पड़ता है यार उससे? अगर मैं यहाँ स्पेसिफाई नहीं कर रहा होता तब होता है यार। आप या तो बहुत ज्यादा पढ़ने लगे या बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने लगे, दो ही चीजें हैं सर इसमें। आप मेरे जैसे बंदे को कह रहे जो कि इतना जो एक्सप्लेनेशन लेकर के करता है। मेरा कोई भी सवाल आप 9 से लेकर 10 से लेकर 11 से लेकर 12 तक देख लो पूरे चैनल में। मुझे खुद ही होता है बच्चे को कि मुझे ये बताना है करके। जहां पे जो चीज रिक्वायर्ड है सर वो करो, ये फालतू के चोचले बिल्कुल मत किया करो। -3 - x का होल स्क्वायर प्लस
-7 माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे माइनस कॉमन खींच दीजिए, आपका 3 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, या माइनस आपका क्या, आपका 7 प्लस वाई का होल स्क्वायर। ये सारी चीजें तो मैं लिख रहा हूँ। इफ एनी नेगेटिव नंबर है इवन पावर। अब इतना नहीं होता सर, ये तुम्हारे एग्जाम थोड़ा, एग्जाम मेरे को लग रहा है मेरे हो रहे हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ यूज करिए। इतना अगर तुम्हारे माँ बाप के भी एग्जाम होते तो कितना अच्छा होता। 9 प्लस 6x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 49 प्लस 14y और प्लस वाई स्क्वायर। ये देखिए, अब इसको कायदे से मैं अगर इसको मैं यहां पी ए इज इक्वल टू पी बी करता तो इस इक्वेशन के सामने ये वाली इक्वेशन आ जाती, और उसके बाद स्क्वायर रूट ऊपर ही कर देते, पी ए का स्क्वायर होगा पी बी, तो स्क्वायर रूट भी हट जाता। 12 अभी आपका नाम फॉर पी सी स्क्वायर कर देता हूँ, सॉरी पी सी। तो पी का मतलब आपका नाम देखो दिस एक्स कॉमा वाई, और सी का मतलब आपका नाम देखो दिस 7 माइनस x1 कॉमा y1। इससे थोड़ा सा क्लीननेस होती है, बाकी और कुछ नहीं। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स आपका देखो पी सी। सेवन माइनस एक्स का होल स्क्वायर देखो आपका प्लस -1 माइनस वाई का होल स्क्वायर। अभी माइनस अब जब खींचोगे आपका देखो 7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस ए, माइनस बार खींच दो 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर कर दो आपका, तो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा 49। नाउ माइनस 14x प्लस एक्स स्क्वायर, और नाउ प्लस 1 प्लस 2y और प्लस वाई स्क्वायर। ये देखिए ये निकालना सबसे बड़ी अभी 6 नंबर के क्वेश्चन में आना चाहिए। ये तो बच्चे की नहीं तो टाइम फिस कर देगा ये आपका नाम। देखो सर 6 का ऐसा नहीं आता सर, बस स्टैटिक्स या प्रोबेबिलिटी और सर एक और कुछ है। अरे सर मैं जो बोल रहा हूँ आप समझते नहीं हैं यार उस चीज को। ये क्वेश्चन 6 मार्क्स का आना चाहिए, अगर 4 मार्क में आएगा ये आपकी हालत खराब कर देगा। ये कहना चाह रहा हूं मैं, मेरी बला से तो देना ही चाहिए 4 से, मैक्सिमम कूड़ा बाहर निकालो हिंदुस्तान से। ये है मेरा, ये 4-6 नंबर में ही पूछना चाहिए ये सवाल, ये कहना चाह रहा हूं मैं। फिर सर जो अभी सर 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन हैं वो कहाँ होंगे? मौका होंगे वो आपका क्यों नहीं होंगे? पहले नहीं होते थे 6-6 मार्क्स के क्वेश्चन नहीं आते थे पहले। कौन पट्टा था जिसने ये डिजाइन कर दिया आपके सीबीएसई में बैठा हुआ? हटाओ 20 नंबर का इंटरनल असेसमेंट हटाओ, 3 क्वेश्चन तो 6 नंबर के यही आगे। इसको चेक कर लो जरा। इसको चेक कर लो जरा। पीसी को चेक कर लो, पीसी को जरा चेक करना। ठीक, ओके, अब देखो ठीक हो। अब देखो कायदे से क्या होना था, अगर आप इसको देखो पी ए इज इक्वल टू पी बी आपका देखो, और पी बी इज इक्वल टू पी सी कर देते, तो ये दोनों एक साथ आमने सामने आ जाते, और ये पी बी इज इक्वल टू पी बी इज इक्वल टू पी सी, दोनों ये अलग अलग निकालने का बेनिफिट क्या हुआ आपका देखो ना। अब ये देखो, अब यहां आइए, पी ए इज इक्वल टू पी बी, पी बी तो आपका नाम पी ए स्क्वायर इज इक्वल टू आपका नाम देखो दिस इज पी बी स्क्वायर। अब आप यहां जो असली चीज आपको रेज करनी चाहिए थी क्वेश्चन, सर ये क्या लिख रहे हैं आप? मैं लिख रहा हूं क्योंकि मुझे सर्कम रेडियस निकालना है, पी ए पी बी पी सी,
आपका अगर आपको रेडियस फाइंड आउट करना है तो ये आपका इक्वल आना चाहिए, आपका नाम पी ए को मैं कैलकुलेट करके इक्वल आना चाहिए, ये कहने का मतलब मेरा है। इसलिए पी ए इज इक्वल टू पी बी करो या पी ए इज इक्वल टू पी सी करो या पी बी इज इक्वल टू पी सी। एक बार मैंने देखो पी ए इज इक्वल सर टू मैं शो करना है कि ये पीवी सारे इक्वल होंगे, इक्वल होंगे। रेडियस निकालने के लिए कर रहे हैं सर आप, और कुछ नहीं कर रहे, पॉइंट्स निकालने के लिए कर रहे हैं, जिससे कि दो इक्वेशन आपको नजर आनी चाहिए, ये एक्स और वाई, इसलिए कर रहे हैं सर ये। तो ना पी ए स्क्वायर पी बी स्क्वायर, अब देखो पी ए स्क्वायर जैसे आपने किया ये रूट खत्म हो गया और ये भी रूट खत्म हो गया। देखो अब इस वैल्यू को लिख दो, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x माइनस 2y और प्लस 26 इक्वल टू पी बी स्क्वायर। स्क्वायर लिखने से रूट खत्म हो जाएगा आपका, देखो 9 प्लस 6x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 49 और प्लस 14y और प्लस वाई स्क्वायर। अब देखो 14 एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब ये होगा देखो ए माइनस 10x आपका देखो ना ए माइनस 2y आपका देखें ना ए माइनस 6x देखिए आप ना माइनस 14y देखो इक्वल टू 9 और 49 प्लस 10 कितना होता 58 और माइनस ये देखो आपका 26 हो गया। तो 10x और आपका 6x ये आपका कितना हो गया माइनस 16x, आपका ये कितना हो गया माइनस 16 y इक्वल टू 28 में से 58 में से 26 गया आपका, देखो ये 2 आया और 32 आपका आ गया 32। अब आप इसमें आप क्या करो 16 कॉमन ले लो, तो देखो माइनस एक्स देखो माइनस एक्स माइनस वाई इसको 32, इससे ये कैंसिल हो गया। देखो आपका देख रहे हैं x माइनस वाई इज इक्वल टू आपका 8। सर वहाँ जो हमने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x माइनस 2y प्लस और 25 हुआ हमने 26 हैं अरे वहाँ ऊपर देखो ना, हाँ यहाँ नहीं देख रहे हैं आप, ये पी ए की वैल्यू है। मेरे बहुत कम रेयर केसेस में मैं गलती करूंगा मोहतरमा। माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू आपका देखो एक्स हो गया, या आप इसको इधर लाओगे इसको इधर लाओ और इसको इधर लाओ, तो देखो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 2। ये इतनी बड़ी इक्वेशन आपकी आ गई। ये देखो आपका था पी इज इक्वल टू पी, अब देखो पी बी इज इक्वल टू पी सी। ये देखो आपका नाम देखो दिस पी बी इज, और नहीं तो अगर आपको क्या होता ये सीधे सीधे अगर आप करते पी इज इक्वल टू पी बी तो साथ में ही आती रहती, ये सॉल्व में इतना लफड़ा नहीं पड़ता। लेकिन एक क्लीन काम करने के लिए आपका नाम ये किया। अब देखो पी बी देखो आपका पी बी इज इक्वल टू पी सी, आपका देखो इसका मतलब पी बी स्क्वायर इज इक्वल टू आपका देखो ना पी सी का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये अब देखो इसको लिखो 9 प्लस 6x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 49 प्लस 14y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू पी सी। ये है 49 माइनस 14x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2y और प्लस वाई स्क्वायर। ये देखिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब देखो 6x ये उधर आएगा तो 6x प्लस 14x ये 14y होगा 14। ये पता लग जाता है, देखो आपका गलती अगर कहीं पे होगी ना तो 6x प्लस 14 49 प्लस 9 कितना हुआ 58 इक्वल 49 प्लस 1 50 माइनस 14x और प्लस 2y। अब आपका देखो ये इधर है, बड़ी वाली वैल्यू क्या है ये इधर गई तो 6x प्लस 14x प्लस 14y माइनस 2y ऐसे करो 50 माइनस 58 14। अब कितना हुआ 14 प्लस 6 कितना हुआ 20 एग्जैक्टली, तो 20x और प्लस 14 में से 2 गया 12 हुआ 12 हुआ इक्वल टू यहाँ कितना हुआ -8। ओके तो देखो अब ये 4 की टेबल में आता है 4 बाहर ले लो आपका तो 5x प्लस आपका 3y इक्वल टू -8। इससे ये कैंसिल हो जाएगा। देखो ये कैंसिल हुआ। अब आपका देखो ना 1 मिनट
इन क्वेश्चंस की अभी कोई ज़रूरत नहीं है टिल यहाँ। अब ये तो आपका कितना हो गया 5x प्लस 3y, ये 4 2 सा हुआ 2 सा इक्वल टू देखो आपका -2। ये देखो आपका, ये आपका फिफ्थ क्वेश्चन आ गया। x की देखो x प्लस y सर जगह फुल हो गई, किस में जगह है? वन की स्पेस फुल हो गई या कुछ लिखा रहा है, क्या लिखा है सर? इनका भी तो YouTube चैनल में मूर्खों का भी तो कोई नहीं है अगर जो हम मेहनत कर रहे हैं इसमें ये नहीं है। आपका देखो x इक्वल टू -y -2 आपका देखो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू -y -2 इन इक्वेशन नंबर 5 बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये देखो तो 5 इंटू x की जगह में -y -2 प्लस 3y इक्वल टू -2 आपका कितना हुआ -5y तो माइनस एक 10 और प्लस 3y इक्वल टू माइनस, उधर चले जाएगा माइनस में से आपका ये गया -2y इक्वल टू 10 -2 हो गया देखो आपका ना। तो ये आपका y इज इक्वल टू 8 ओवर -2 ये -4 आ गया। अब आपका देखो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू -4 इन इक्वेशन नंबर यहाँ रख दो आपका देखो इसमें थर्ड। अब आपका क्या हो जाएगा x इक्वल टू माइनस y की वैल्यू -4 और आपका देखो -2 माइनस माइनस का +4 में से 2 गया इधर। एक्ट आपका जो पॉइंट्स आए देखो आपका पॉइंट्स p के कोऑर्डिनेट आपका देखो ये जो p के कोऑर्डिनेट देखो x y ये आपका आ गया देखो 2, -4 ये देखिए ये वाले पॉइंट आ गए देखो। अब आपका ये ग्राफ में लोकेट नहीं किया। क्या चीज ग्राफ में कोई लोकेशन नहीं है इसकी, ग्राफ में मैं जा ही नहीं रहा हूं सर। ये फालतू का काम चोचले हैं। जिस दिन आपका स्कूल टीचर और CBSE बोल देगा ये ग्राफ बना करके आए उस दिन सबसे पहले मैं बनाऊंगा ग्राफ को। सबसे पहले अपने CBSE को बोलो फालतू चीजें मत पूछा करो यार। मैंने कहा मेरे पास तो 4 क्लासेस हैं 9th 10th 11th 12 ऐसे फालतू के पंगे करते रहोगे आप लोग। तो मैं तो अभी पढ़ा करके नहीं बिल्कुल आया हूँ, जस्ट सुबह से मैं पढ़ा ही रहा हूँ, अभी घर नहीं गया हूँ मैं। अब आप लगा लो मुझे 6:30 बजे से मैं पढ़ा रहा हूँ। तो तुम्हारी ऐसी तैसी थोड़ा ना हो रखी है, तुम्हारे स्कूल वालों की ऐसी तैसी थोड़ा ना हो रही है, ऐसी तैसी तो मेरी हो रही साली। ये हो गया। ये जो आप देख रहे हैं दिस इज कॉल्ड द सरकम सेंटर। ये हो गया। अब इसके बाद देखो आपका नाम, अब आपको क्या निकालना था जरा बताइए जी। एरिया सरकम सेंटर तो निकाल दिया, एरिया बाद को निकालेंगे पहले। और दूसरा क्या निकालना था, सरकम सेंटर निकाल दिया अब आपका। उसके बाद आपको क्या निकाल सरकम रेडियस। सरकम रेडियस निकालने के लिए आपका देखो ना ये फिर निकाल दूंगा आपका। देखो कोई एक पकड़ लो, PA पकड़ो या PB पकड़ो, आपकी मर्जी, आपका नाम देखो जैसे। तो वो देखो आपका नाम अब P का मतलब आपने क्या निकाला देखो 2, -4 ये देखिए। और A का मतलब आपका क्या देखो वहां 5, 1 ये देखो x1, y1 और आपका देखो x2, y2 ये देखो आपका। अब यहाँ पे निकालेंगे डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट PA ये इस आपका देखो ना दिस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर हो गया। तो ना x2 का मतलब 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 1 माइनस 4 का आपका ना देखो दिस स्क्वायर आपका दिस ये 3 का स्क्वायर और आपका देखो माइनस का प्लस ये आपका देखो 5 का स्क्वायर। जरा चेक कर लीजिएगा आपका नाम देखो दिस 9 और प्लस 25 9 प्लस 25 इज √34। तो ये आपका आ गया ये जो PA। अब आपका देखो ये जो डिस्टेंस आपकी आई है ये रेडियस यही आपका देखो दिस ये सरकम रेडियस आप निकाल रहे हैं देखो आपका। तो दिस इज द PA इज इक्वल टू इसका मतलब PB इज इक्वल टू PC। कहीं भी इस वैल्यू को रखोगे ना 2, -4 चाहे आप PA में रखो चाहे आप PB में रखो आएगा √34 ही।
ये याद रखिएगा, ये आपका इक्वल टू √34 सर रख के देखिए है। सर वैल्यू रखो यार, मुझे क्या कह रहे रखे थे, रखो, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ ना, अगर गलत आ जाएगा पढ़ाना छोड़ दूंगा, और क्या बोलो इससे बढ़िया। सर करके तो दिखाओ। आप रखो ना, मुझे क्यों बोल रहे हो रखने के लिए, आप सेटिस्फाइड नहीं, आप रखो, मुझे तो पता लग ही रहा है। थर्ड आपको निकालना है द एरिया ऑफ सर्कमसर्कल। इसका ये पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला लगा दो, 22/7 इंटू आर। आर आपका देखो √34 का स्क्वायर आ रहा है, देखो आपका नाम, तो इसको अगर वैल्यू नहीं कटती है 34 की तो 3.14 इंटू 34 का स्क्वायर आपका 34। जरा इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्विकली बेटे कितना आ रहा है, 34 इंटू, ये तो वैसे 34 आपका आ रहा है, ये आपका 106, 3 चौको 12, 3 के 9 और 1 10 आपका हुआ 10, 106 देखो जरा, और पॉइंट 4 और 3 7, 4 और 3 7, और 3 और 3 6, जरा देखो 106.76 सेंटीमीटर स्क्वायर या यूनिट स्क्वायर आप लिख सकते हैं। तो ये कहीं भी आप इस वैल्यू को डालोगे रेडियस की, ये आपका यहाँ रखो x की जगह में, आप देखो x की जगह में 2 रख दो, y की जगह में -4 रख दो, ये यहाँ 2 रखो, ये -4 रखो, यहाँ भी आपका 2 रखो, 2 आपका 2 का स्क्वायर, ये आपका √34 ही आएगा 101%। तो ये था एनी हाउ। क्या हो रहा है, टाइम देखो, सर 557। तो ये है ऐसे आपका सर्किट। इसी में एक सवाल और आता है, उसने कहा ट्राइंगल्स की आपका नाम ये दिया हुआ है, आप इसके पॉइंट्स को निकालो। एनीहाउ अभी इतना ज़्यादा मैं दिमाग नहीं लगाऊंगा, क्योंकि लगातार 6:30 बजे से पढ़ा रहा हूँ, बीच में थोड़ा सा खाना खाने के लिए, जो मैं खाना भी यहीं खाया आज। वहाँ से लेकर के आए। हाँ तो यहीं खाना खाया, घर कहाँ गया हूँ मैं, सुबह से मैं ऐसे ही हूँ, ये कपड़ों में देखो आपका नाम। सिर्फ 8 बजे मैं दोबारा घर गया हूँ, उसके बाद 9 बजे से मैं यही चक्करों में हूँ। आप लोग के एग्ज़ाम थोड़ा ना होते, आप लोग तो हमारी खाल खींच देते, आपके माँ बाप। ऐसे अगर खाल स्कूल वालों की खींची जाए तो ज़्यादा अच्छी है। ये देखिएगा, द पॉइंट P डिवाइड्स द जॉइंट, देखो आपका नाम, एक लाइन आपका देखो ना, दिस द AB इज ए लाइन which has a coordinate आपका देखो 6,5 and the another point is आपका देखो 9, yeah, P divides which has a coordinate आपका x, y in the ratio of 1:2 है, देखो आपका नाम। तो ये क्या है, इसको कोऑर्डिनेट्स को आपका देखो, इसको फाइंड आउट करो। ये देखिए, इसका मतलब देखो, यू राइट दिस x1, y1 एंड आपका देखो दिस इज द x2, y2, और आपका देखो ये 1:2 का मतलब m is equal to 1 है आपका देखो, और n is equal to आपका देखो 2 है। ये बस इतना है। अब आपने इतना बनाया एंड देन आपका देखो इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला अप्लाइड, ये आपने लिखा, और ये x is equal to mx2 plus nx1 upon n plus n, और y is equal to आपका देखो my2 plus ny1 upon देखो m plus n। Now x ऐसे रहने दीजिए, m का मतलब 1 into x2 is 9 plus n is 2 plus x1 is 6 over आपका this is 1 plus 2 x1 y1 x2 y2 only you have to put the value x2 x1 m or n. So now this x is equal to 9 or plus 12 over 3. So now this is the 21 over 3 आपका देखो x is equal to 7 है। देखिए उसके बाद now you come for y का देखो 1 into y2 is 2 plus n का मतलब आपका देखो 2 into 5 over बेस इज आपका 1 plus 2, तो आपका देखो y is equal to 3 plus आपका 2 5 जा 10 over आपका नाम देखो 3, सॉरी 2 1 जा 2, y is equal to आपका नाम देखो दिस इज 12 upon 3
y is equal to 4. Therefore the coordinates of p point आपका x y थे, ये आपका देखो 7,4. अब यहां पे एक ब्रीफ देखो आपका नाम इंटरसेक्शन फॉर्मूला. ये जो फॉर्मूला आपका देखो आपका x इज इक्वल टू देखो mx2 प्लस nx1 अपॉन आपका देखो m प्लस n और y इज इक्वल आपका देखो ना my2 प्लस ny1 ओवर आपका देखो ना m प्लस n. अगर आप इसको थोड़ा सा अपने दिमाग में जोर डालना नहीं है आपका देखो ना, लेकिन ये देखो a b ये आपका देखो ना दिस x1 कमा y1, ये आपका देखो x2 कमा y2 and आपका c is a point which divides this AB line into m into n and the coordinate of this circle. इससे आप क्या क्या निकाल सकते हैं आपका नाम, एक तो आप रेशियो निकाल सकते हैं. रेशियो का मतलब m रेशियो n निकाल सकते हैं. m रेशियो n कब निकाल सकते हैं आपका देखो, जब आपका x कमा y x1 कमा y1 और x2 कमा y2 आपके पास होंगे. देखो ये देखो एक. दूसरा आजकल जो ट्रेंड आया है इस लाइन का आपका, जैसे उन्होंने इक्वेशन दे दिया ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये देखो उस समय आप क्या करेंगे, ये जो mn रेशियो लेंगे इसको mn रेशियो को देखो आपका आप क्या करना उस समय k रेशियो 1 लेंगे. सर ये सेकंड पॉइंट में सर क्या लिखा है, ax प्लस बी वाई प्लस सी. आजकल एक ट्रेंड आ रहा है आपका कि इक्वेशन आपका ऐसे दी होती है तो सर हमें वो लाइन के बारे में क्या बताता है कि आप जो इसमें से इंटरनल, वही तो बता रहा हूं यार, जब आप बताने दोगे तभी तो, कि ये आप उस समय m और n को आपको m को आप k लेना और n को आपका 1 लेना. ये जब आप लेंगे पॉइंट्स आपके पास x1 y1 x2 y2 होंगे. इससे आप इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला x और y निकाल देना. ये दोनों नीचे k प्लस 1 की फॉर्मेट में होंगे, ये k प्लस 1 की फॉर्मेट में होंगे x और y की. उसके बाद यहाँ वैल्यू रख देना आपका k की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए. ऐसे इसमें एक जो आपका क्वेश्चन और आती है, कई बार आपको रेशियो दिया है आपका देखो ना, ये m रेशियो n आपको दिया हुआ है आपको ना देखो 10 m रेशियो n दिया है, c के पॉइंट आपको दिए हुए और b के पॉइंट आपको दिए हुए. आपको बोला a के पॉइंट आप निकालो, ये आपका ना देखो 10. तो ये सारे कहने का मतलब ये सारे ही आपके इंटरनल सेक्शन को फॉर्मूला पे आपके बेस्ड होते हैं. वहां जो इससे पहले आपने आपका जो डिस्टेंस फॉर्मूला आपने x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का जो होल स्क्वायर किया, उसमें आपके डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स निकलते हैं. उनमें आप रेक्टेंगल हो आपका क्वाड्रिलेटरल आपका कौन सा निकल रहा है वो आप उसमें प्रूव कर सकते हो डिस्टेंस फॉर्मूले से. उसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल आपका बन रहा है नहीं बन रहा है, आइसोसेलेस ट्रायंगल आपका बन रहा है नहीं बन रहा, स्केलेन ट्रायंगल आपका बन रहा है नहीं बन रहा, वो उनकी वर्टिसेस को अगर आपका साइड्स सारी इक्वल आती हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, 2 साइड्स इक्वल, 1 इज आपका ना अनइक्वल, इसका मतलब आइसोसेलेस. इफ ऑल द 3 साइड्स आर कमिंग आपका अनइक्वल, इसका मतलब स्केलेन हो गया. इफ आपका ना राइट एंगल ट्रायंगल में अगर आपका ना ए बी बी सी सी ए फाइंड आउट करने के बाद अगर उसमें ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इक्वल टू सी ए का स्क्वायर हो रहा है, तो इसका मतलब वो राइट एंगल ट्रायंगल हो गया. ये कई चीज़ें आपका ना इनमें आपका ना इन्हीं के भी आपके होते हैं. मतलब कुल मिला करके अगर आपने कल जा करके वीडियो घर देखा होगा शाम को जाके, जब मैंने डेरिवेशन किया था तो मैंने कहा था सिर्फ आपके पास ओनली यू हैव द 5 फॉर्मूला, डिस्टेंस का फॉर्मूला, इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला, सेंट्रॉइड का फॉर्मूला, मिड पॉइंट वाला आपका मिड पॉइंट थ्योरम वाला का सॉरी मिड पॉइंट फॉर्मूला जो x इज x1 प्लस x2/2 और y प्लस y1 प्लस y2/2 आपका वो होता है. वो कहाँ पे होता है, जब आपका ट्राइसेक्ट वाले क्वेश्चन जैसे आते हैं उसमें उसकी मदद से भी आप कर सकते हैं, ट्राइसेक्ट लगा करके आपका नाम, और फिर इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला आपका यूज होता है. और लास्ट जो आपका फॉर्मूला था एरिया ऑफ ट्राइंगल, जो आपने कहा आपके कोर्स में नहीं है, जो मैंने x1 इंटू y2 माइनस y1 प्लस x2 आपका जो आपका वो किया था वो. अब बोलिए क्या कह रहे हैं सर आप. सर सेकंड वाला उसमें ए और बी के क्या पॉइंट हैं, क्या सर सेकंड वाला है उसमें ए और बी के क्या पॉइंट्स हैं, सेकंड वाले में ए और बी के क्या पॉइंट है, क्या पॉइंट गिवन, ये x1 y1 x2 y2 गिवन होगा. ऐसे गिवन होंगे. जी हाँ,
सर नहीं सर, जैसे इसमें सर 6,5x इसमें भी होगा सर, इसमें भी 6,5 होगा और इसमें भी आपका 9,2 होगा। अब वो आपको कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो एक ही जगह पे 6,5 होगा, 6,5 ब्रैकेट x। अरे सर ये x1 y1 वहाँ क्या लिखा हुआ सर? सर ये सेकंड नंबर वाली। अरे सर आप मुझे वो बताओ पहले, वो x और आप 6 और 5 क्या लिखा मैंने वहाँ पे? x1 y1 लिखा है ना, ये आपका क्या लिखा है xy, जो p वहाँ पे है वो यहाँ पे c है। आपको क्या होगा जब वो कहेगा k की वैल्यू निकालो, k की वैल्यू निकालो, उस समय ये आपका x1 y1 x2 y2 देगा। आपको c की वैल्यू निकालनी है, यानी कि c की वैल्यू इंटरनल, ये c की वैल्यू नहीं दिख रही है आपको, x और y है। उस समय आप m और n, आप ध्यान से सुनते ही नहीं हो, m और n उस समय आपका m की जगह में आप k लेंगे और n की जगह में आप 1 लेंगे, ये बोला। क्वेश्चन नहीं, ये नहीं है सर, क्वेश्चन वाला ax plus by plus c वाला। सर यहाँ वैल्यू रखेंगे, कैसे हो यार आप, मेरी समझ में नहीं आते। सर ax plus by plus c के फॉर्म में अगर, अरे सर ये x, ये यार आपको हो क्या क्या मेरी समझ में नहीं आता। ये ऐसे होगा 2x plus 3y minus 12 होगा, ये a b c नहीं नजर आ रहा आपको? सर एक ही सर दो वैल्यूज होंगी ना सर, सर 6 और 5। एक ही दो वैल्यू कैसे होंगी आप मुझे ये बताओ ना। सर एब्सिस और सर ये ऑर्डिनेट। सर ये तो दी होगी क्या आप, इसका मतलब ये चीजें सारी आप समझ ही नहीं रहे हो इसको। ये ax प्लस बी वाई प्लस सी का मतलब मुझे इक्वेशन दी है, मैंने कहा था यहाँ पे इक्वेशन दी है। अब आप इसको सोचिए ax bx, ये आपका फरिश्ता भी नहीं निकाल सकता है, आपका स्कूल मास्टर भी नहीं निकाल सकता इसको, बाकी तो छोड़ दीजिए आप, आपकी तो औकात ही नहीं होगी इसको निकालने की। ये आपके पॉइंट्स दिए होंगे, 6,5 यहाँ पे दिया होगा, ये 9,2 दिया होगा, ये एक्स वाई आपका, उस समय रेशियो आपको नहीं दिया होगा, तो रेशियो आपको लेट करना पड़ेगा, लेट m रेशियो n इज इक्वल टू k रेशियो n निकाल। इसका नाम समझ ही नहीं रहे हो, फिर क्या खाक समझ रहे हो आप मेरी बातों को? सर और सर सेकंड वाला सर समझ में नहीं आया। हैं? सेकंड वाला क्या? पीछे वही तो समझा रहा हूँ यार, सेकंड वाला, सेकंड, इस सेकंड के पीछे लकीर के फकीर क्या पढ़ रहे हो आप? मैं सर क्वेश्चन आ गया तो ये आगे तो वही तो बता रहा हूँ, तो इसका मतलब आपको पूरा करके बताऊंगा तभी आपकी समझ में आएगा, नहीं तो आपकी समझ में आ ही नहीं रहा है। यही तो हो रहा है। उतनी देर से बोल रहा हूं कि इसको m रेशियो n को k रेशियो 1, दो अननोन क्वांटिटी कभी नहीं होती है रेशियो में, दो अननोन अगर m और n के बिहाफ पे करोगे आपका फरिश्ता नहीं निकाल सकता इसको। बार बार मैं इस वर्ड को लगातार यूज करके बता रहा हूं आपको। x to 9 प्लस n 1 इंटू आपका x1 इज 5। ये बोल भी रहा हूं कि x प्लस k प्लस 1 आएगा डिनोमिनेटर में, पता नहीं आप क्यों नहीं समझ पा रहे। सर क्वेश्चन ये नहीं है सर, ax प्लस by प्लस c सर इसके फॉर्म में सर हमें क्वेश्चन दिया सर, a की b की कुछ वैल्यू है, तो हम सर उससे सर कैसे जो यही तो बता रहा हूँ सर, a की वैल्यू यहाँ 2 की b की, अब इसको करके तो बता रहा हूँ। ये ax के चक्कर में रहोगे, ये तो आपका लीनियर इक्वेशन, आपका जो 2 वेरिएबल है, ये इसकी वजह से मैंने बताया आपको, वही तो बता रहा हूँ। ऐसे ax bx नहीं आएगा, ऐसे लिखा हुआ आएगा। ये बोला, इतना आप समझ ही नहीं पा रहे हो, मतलब आप लोगों को कितने भोंदू बना दिया स्कूल वालों ने और सीबीएसई ने, कि जो मेरे जैसे बंदे से आप नहीं समझ पा रहे हो, जो मैंने पूरे साल भर आप लोगों के ऊपर पीछे जान लगा दी है। आप ही लगाओ ना ये स्कूल मास्टरों ने आपके कोचिंग खोल खोल के सारे अगल बगल में, बच्चा चाहे जबरदस्ती पढ़ने जाना ही है दूसरे को, क्योंकि उसको पास होना है।
सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इन गिवन इक्वेशन, ये दिया हुआ, तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू, दिस इज, ये आपका 5 था, या पता नहीं क्या लिखा था मैंने, अब ये इसका एलसीएम लीजिए, k प्लस 1, 2 9 जा 18 k प्लस 10 प्लस 3 2 जा 6 k प्लस 15, अब ये माइनस, ये अब 12 के साथ, ये इसके साथ ये जाएगा k प्लस 1 इक्वल टू 0, ये इसके साथ चले जाएगा ऊपर, देखो तो ये आपका 18k प्लस 10 प्लस 6k प्लस 15 माइनस 12k माइनस 12 इक्वल टू ये 0 इंटू k प्लस 1, आपका दिस इज 18 प्लस 6 24, 24 में से 12 गया 12k, 15 प्लस 10 इज 25, और 25 में से आपका देखो ना, 25 में से 12 गया, आपका कितना हो गया जी, जल्दी बताओ बताओ, ये अब आपका देखो, ये 12k इक्वल टू माइनस 13, तो देखो k इज इक्वल टू माइनस 13/12, ये देखो, इसका मतलब ये जो k रेशियो 1 आपने निकाला है, ये आपका देखो माइनस 13/12 रेशियो आपका 1, इसका मतलब 13 रेशियो 12 आएगा, माइनस का मतलब अब इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला नहीं होगा, ये आपका एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूला होगा आपका। आप दूसरे राइटर्स की अगर आप किताब पढ़ेंगे, आर.डी. शर्मा वगैरह, वहां बता देगा, तो ये देखो, ये एक्सटर्नल बाहर की तरफ करेंगे। अब ये जो पॉइंट होगा, ये बाहर नहीं होगा, ये इससे बाहर होगा, जैसे ए और बी, ये आपका जो 6,5 था, और आपका देखो ये 9,2, अब ये पी पॉइंट यहाँ नहीं, ये बाहर की तरफ होगा, तभी आपका 13,12 अंदर होगा तो इंटरनल सेक्शन, बाहर होगा तो एक्सटर्नल। ये ऐसे आते हैं सर ये सवाल, ax बुद्धि में by, ये इक्वेशन का फॉर्मेट है सर। अब आपको मैं कह दूं, ये ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये क्या है? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट है सर। ये ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, मैं तो खाली आ बहन मुझे मार करके, ये मेरा ये था कि इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला में ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। अभी मैंने पढ़ाया कहाँ, ये तो आपने पूछा है, उसी में से मैंने इसको फेयर करके दे दिया। अब कल आपका शनिवार है, कल इसका इंटरनल सेक्शन फॉर्मूले में कल लगभग वो सारे सवाल कर लेंगे, और इसमें सेंट्रोइड के कुछ सवाल करने के बाद फिर एक दो सवाल आपका भले नहीं भी होंगे तो आपका नाम इसका। अब इसमें तो अगर आप देखो, मतलब सीबीएसई को मानना पड़ेगा, जो अच्छी चीजें हैं जिसमें बच्चा प्रैक्टिस कर सकता है वो सारा निकाल दो। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका नाम देखो, दिस इज ये आपका ABC। इसमें बताओ क्या दिक्कत थी? नेताओं ने कभी पढ़ा होता तो पता होता उनको। x1 y2 माइनस y3 प्लस देखो x2 y3 माइनस y1, आपका देखो प्लस x3, आपका y1 माइनस y2, ये देखो अपना ये था मॉड में, बल्कि मॉड में होता। इसका आंसर अगर बाई द वे मॉड में निगेटिव एरिया आ रहा है, ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। इसको देखो याद करने का तरीका, 1 2 3 आपका देखो नाम दिस 2 3 1, और आपका देखो 3 1 2, आगे वाले x के लिए और पीछे वाले y के लिए, y2 माइनस y3, x1 इंटू y2 माइनस y3, आपका देखो प्लस प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू देखो y1 माइनस y2। आप ऐसे कर दो, या आप अगर सारस डायग्राम से अगर इसको आप कर देते, देखो सारस डायग्राम से, तो आपका क्या हो जाता? x1 x2 x3 और x1 लिख दो, आपका फिर y1 y2 y3 y1 कर दो। देखो पहले इसको नीचे लाओ ऐसे, तो देखो x1 y2 प्लस x2 y3 प्लस x3 y1। अब उसके बाद ऊपर ले जाओगे तो माइनस देखो x2
y1 एक देखो ये माइनस ऊपर जाएगा माइनस x3 y2 माइनस x1 आपका देखो y3 इसको अगर यहाँ देखो ना ये x1 y2 माइनस x1 x3 प्लस x2 देखो y3 आपका देखो माइनस x2 y1 प्लस x3 y1 आपका देखो माइनस x3 y2 प्लस 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 वाले को एक साथ लिख दो देखो x1 y2 देखो आपका x2 y3 देखो आपका x3 y1 ये देखो ये तो इसमें क्या मेरे को लगा क्या इसमें लोचा था जो सीबीएसई को लगा कि बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे। सर फॉर्मूले के आगे से 1/2 भी होगा सर। हाँ वो उसको छोड़ो 1/2 बिल्कुल होगा मैंने आगे लिखा हुआ 1/2 अभी तो मैं सिर्फ इसको एक्सक्लूड करना सिखा रहा हूँ 1/2 सबका होगा 1/2 इसके 1/2 आपका होगा लेकिन ये देखो ये याद करने का तरीका जो मैं बता रहा हूँ आपका देखो ये सारा डायग्राम से ऐसे लिख देते ये था 12 कल आपसे मुलाकात होती है हैव ए नाइस इवनिंग्स आपका नाम टू यू ऑल।